परवहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये हुई है कि बड़े फ़ैसले से पहले अहम फ़ैसला कर लिया गया है और इस मामले का नाज़रीन ताल्लुक़ है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दावा है कि मखसूस नशिस्तें जो दीगर सियासी जमातों में तकसीम की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मुसम्मिक नवाज़ में, MKM में, मौलाना फजल रहमान की जमात में, वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी। अब आप जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट का जब फुल कोर्ट है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा कर रहे हैं, वो इस केस की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है उसकी समाअत करने जा रहे हैं। अब जो डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट के नतीजे में नाजरीन जो कल की समाअत है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर गई है। तो क्या मामला हुआ है, क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, ये सारी डिटेल प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं तहरीक इंसाफ से जुड़ी, इमरान खान साहब से जुड़ी, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा प्रोग्राम, हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप ऑफिशियल की जानिब से अप्रोच किया गया और ये कहा गया कि ऑडियो लीक का मुकदमा जिसकी वो समाअत कर रहे हैं, उस ऑफिशियल ने, इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप ऑफिशियल ने, बाबर सत्तार साहब कहते हैं कि मुझे कहा कि आप इस केस से बैक ऑफ कर जाएं। और फिर इसके साथ साथ नाज़रीन एक और मामला भी है। जो ख़त बाबर सत्तार साहब ने लिखा उसमें जो सोशल मीडिया पे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, उनके एहसासों के हवाले से, उनकी फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री और एहसासों के हवाले से जो चीज़ें वायरल की गई और उस पर जो बातें हुई, जो प्रोपेगेंडा हुआ, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस लेटर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में कन्वर्ट करते हुए लार्जर बेंच तश्कील दिया, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, एक और तीसरे जज अरबाब ताहिर साहब भी हैं। अब इस बेंच ने आखिरी समाअत जब करनी थी तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब दस्तयाब नहीं थे और जुमे को होने वाली ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई थी। अब आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत होनी है जो कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के लेटर पे है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो बाबर सत्तार साहब वाला ख़त है उस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाज़रीन जो आखिरी ऑर्डर है उसमें क्या कहा गया था, उसमें FIA से रिपोर्ट मांगी गई, उसमें FBR से रिपोर्ट मांगी गई कि ये क्लासीफाइड जो इंफॉर्मेशन थी, जो प्रिविलेज इंफॉर्मेशन थी, वो कैसे पब्लिक होगी। इसकी इंक्वायरी करके आप जो ज़िम्मेदारान हैं कि ये सारा डाटा कैसे लीक हुआ, कैसे पब्लिक हुआ, वो रिपोर्ट कल अदालत में पेश होनी है। इसके साथ साथ IB को और ISI को भी इस सारी कंपेन के हवाले से कि किसने की, टॉप जो सोशल मीडिया पे ये कंपेन करने वाले कौन से हैंडलर थे, मतलब अकाउंट होल्डर थे, चलाने वाले थे, उनका भी बताया जाए और उसमें बहुत सारे सवालात भी दिए गए हैं। तो कल इस केस के बड़ी अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है और ये समाअत नाज़रीन जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफर का केस है उसकी 2 बजे समाअत होनी है, जिसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं अपने जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब, उन्होंने 45 मिनट उनको दिए गए हैं, वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। उनके बाद 1 घंटा इमरान खान साहब की लीगल टीम, सलमान सफदर साहब अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और कल इस बात का इम्कान है कि ये जो साइफर का केस है इस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला रिजर्व होने का ज़्यादा इम्कान मौजूद है। इस केस की समाअत के बाद, साइफर केस की समाअत के बाद फिर ये कंटेम्प्ट का केस जो है लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर और ये कंटेम्प्ट के केस के अलावा जो PTI का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सील करने का मामला है, जो CDI का ऑपरेशन था, उस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब, उनकी दरख्वास्त पे हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होगी। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम लोअर कोर्ट की बात करें तो लोअर कोर्ट में शोएब शाहीन के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का ये मुकदमा है, इसकी डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत होनी है। बानी PTI और दीगर क़यादत की हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मुकदमा भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ज़ेर समाअत आएगा
और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तोड़ फोड़ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना संजानी में दर्ज मुकदमे की समाअत होगी। और इसके अलावा नाज़रीन पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तोड़ फोड़ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का I9 में दर्ज किया गया मुकदमा भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर समाअत आएगा। इसके अलावा नाज़रीन एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का जो तोशा खाना का केस है वो भी जज नासिर जवेद राना साहब उसकी समाअत करेंगे और नैब जवाब दाखिल करेगा। नवाज शरीफ की जो बरीयत की दरख्वास्त है कि उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, उनके खिलाफ केस नहीं बनता, उनको बरी किया जाए, तो ये केस भी बड़ा अहम है, इसकी भी समाअत होनी है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो अहम फैसले के हवाले से हमने बात की। कल नाज़रीन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब फुल कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत करने जा रहा है। पहली समाअत नाज़रीन इस केस की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दावा था इलेक्शन कमीशन से कि हमें ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, और फिर इलेक्शन कमीशन ने समाअत की और समाअत करने के बाद वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्या मिलनी थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासब से ये फैसला सुनाया कि ये सीटें, क्योंकि पार्लियामेंट को आप नामुकम्मल नहीं रख सकते, कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बलियों को, तो लिहाजा ये सीटें दीगर जो सियासी जमातें हैं जो कि पार्लिमानी जमातें हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं, उनमें तकसीम की जाएंगी और फिर बाद में वो तकसीम भी कर दी गई। इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट गई। पेशावर हाई कोर्ट से चलता हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को जो बेंच था जस्टिस मंसूर अली शाह का, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब थे, इस बेंच ने पहली समाअत पे जिसमें फैसल सदीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से पेश हुए। नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है, ये इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी अपील में आई है और जो स्पीकर केपी असम्बली हैं उनकी तरफ से भी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, यानी केपी हुकूमत भी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बतौर जमात भी अपील के तौर पर आई है। तो पहली समाअत पे जो आर्गू किया गया फैसल सदीकी की जानिब से, उन्होंने जो सवाल उठाए, जो आर्गूमेंट दिए और उस पर जो बेंच की तरफ से ऑब्जर्वेशन दी गई, उसके बाद 6 मई को ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर जो है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड किया गया, हुक्म इम्तना जारी किया गया और 3 जून की तारीख जो है जिस पर कल समाअत होने जा रही है वो मुकर्रर की गई। लेकिन साथ में जो अटॉर्नी जनरल का नुक्ता था कि क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 151 है और जो इलेक्शन एक्ट है उसका जो सेक्शन गालिबन 106 है, गालिबन या 105 है, उसकी तशरीह भी होनी है, तो इस पर लार्जर बेंच बनाएं। वैसे नाज़रीन ये आर्टिकल 184(3) का मुकदमा नहीं है, पहले आपको बता दूं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून मौजूद है, तो उसके तहत भी अगर कोई इंटरप्रिटेशन का मामला आता है तो वो उस पर लार्जर बेंच, तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इस पर लार्जर बेंच बनाएं, तो मंसूर अली शाह साहब ने यह मामला भिजवा दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने इस पर फुल कोर्ट बना दिया। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास हुआ उसकी अंदरूनी कहानी भी आप हमारे मुख्तलिफ दोस्तों से सुन चुके होंगे कि जस्टिस मुनीर साहब की क्या राय थे, मंसूर अली शाह साहब की क्या राय थे, काजी फैसल साहब की क्या राय थे, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला हुआ वो फुल कोर्ट का हुआ। अब फुल कोर्ट के हवाले से जिस दिन ये खबर जुमेरात को मैंने दी, जुमे के रोज़ मैंने दी, तो जुमे से अगले रोज़ हफ्ते के दिन ये खबर सामने आई कि केपी हुकूमत को जो एजी ऑफिस है, एडवोकेट जनरल ऑफिस है, उनकी तरफ से लेटर लिखा जाएगा, लेटर लिख दिया जाएगा कि जस्टिस काजी फैसल साहब पर जो है वो एतराज़ किया जाए। अब ये एतराज़ की बातें नाज़रीन चल रही हैं कि काजी फैसल साहब को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैंने आपके साथ ये मुद्दा रखा था, ये मामला रखा था कि अगर केपी हुकूमत या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये एतराज़ उठाती है कि काजी फैसल साहब जो आइंदा आने वाली मुमकिन आइनी तरमीम है जिसमें जजेस की मुद्दत मयाद को बढ़ाया जाएगा या चीफ जस्टिस की मयाद को बढ़ाया जाएगा, तो उस सूरत में वो बेनिफिशरी हो सकते हैं, तो उन पर एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर ये एतराज़ करेंगे ये बिला जवाज़ एतराज़ होगा, क्योंकि इस एतराज़ के नतीजे में जो बाकी जज साहबान हैं, जो आने वाले मुस्तकबिल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो कि फुल कोर्ट में बैठे हैं, जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, याया फरीदी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, इनको भी फिर बेंच से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि फिर उस तरमीम का फ़ायदा तो अगर पहले काजी फैसल को होना है तो फिर बिलतरतीब या बतदरीज जो है इन जज साहबान को भी आगे जाके होगा, क्योंकि ये मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, तो फिर इन सबको अलग होना होगा। अब ये कंट्रोवर्सी चलती रही, इसमें पीटीआई के रहनुमा ये कहते रहे
कि बल्कि पीटीआई की कोर कमेटी का जो एलामिया जारी है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब फुल कोर्ट से अलग हो जाएं, बल्कि पीटीआई के जितने मुकदमात हैं उसमें काजी फायजी साहब ना बैठें, वो खुद को पीटीआई के केसेस से या इमरान खान के केसेस से डिटैच कर लें, अलग कर लें। लेकिन जब यह मामला इस पर सवाल हुआ रऊफ हसन साहब से, पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं कि ये एतराज़ क्या अदालत में आप उठाएंगे, कोर कमेटी ने तो चलो ये कह दिया, क्या कोर्ट में काजी फायसल साहब पे एतराज़ होगा? तो उस पर रऊफ हसन साहब ने यह कहा था कि सियासी साइड पे तो हमने, सियासी क़यादत ने फैसला किया है कि काजी फायसल साहब को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन कानूनी साइड पे ये फैसला करना लीगल टीम का है। और लीगल टीम के साथ साथ अब फैसल सदीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने फैसला करना है और फिर केपी हुकूमत ने फैसला करना है। अब फैसला क्या हुआ नाज़रीन, कल समाअत होने जा रही है, तो फैसले के हवाले से आपको बताते हैं नाज़रीन, जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है आप देखने वालों के लिए, ताकि आपको पता चल पाए कि कल के समाअत में क्या होने जा रहा है। एक तो नाज़रीन ये ऑप्शन भी देखा गया कि ये एतराज़ उठाएं, एक मतलब चले मैं आपको पहले ख़बर देता हूँ। केपी हुकूमत के हवाले से जो खबर हफ्ते के रोज़ चलती रही, यानी कल चलती रही कि कोई लेटर लिखा जाएगा एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस की जानिब से सीएम खैबर पख्तूनख्वा को, उस पर वो अपनी राय देंगे। तो नाज़रीन मेरे ज़रा ये बताते हैं कि अब तक नाज़रीन जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम की हद तक जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके बाद की बात नहीं कर रहा, इस वक्त नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जस्टिस काजी फायसा पे एतराज़ करने का कोई फ़ैसला नहीं किया। अब तक का यही फ़ैसला है। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो लोग शामिल हुए हैं, जो एमपी शामिल हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं। अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं हुए, आज़ाद हैसियत में असम्बली में बैठे, आज़ाद हैसियत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए, इमरान खान के खिलाड़ी हैं, इमरान खान ने उनको वज़ीर आला बनाया है। तो अली अमीन गंडापुर साहब का यही फ़ैसला है कि जस्टिस काजी फायसा पे, अब तक की बात कर रहा हूँ जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि काजी फायसा साहब पे सूबाई हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई एतराज़ नहीं उठाएगी। सुबह अगर सूरत हाल चेंज हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब खबर चलती है उस खबर पर डिस्कशन होती है, उस खबर पर फिर मीटिंग्स भी होती हैं, दोबारा से रीथिंक किया जाता है। हो सकता है कि सुबह ये फैसला चेंज हो जाए, लेकिन अब तक की नाज़रीन खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जस्टिस काजी फायसा पे कोई किसी किस्म का छोटा बड़ा या मोतदल किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं उठाने जा रही। अब सवाल आ जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील भी है, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई एतराज़ उठाने जा रही है? तो नाज़रीन इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि फैसल सदीकी साहब वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं। तो एक मिनट नाज़रीन, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तहरीक इंसाफ के वकील फैसल सदीकी साहब हैं, और फैसल सदीकी साहब ने भी कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो एतराज़ नहीं उठाएंगे, और उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा पे मुकम्मल ट्रस्ट है। वो बेंच पे के जो बेंच है, जो बेंच के जज साहबान हैं, तमाम जजेस पे मुकम्मल एतमाद करते हैं और इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। तो फैसल सदीकी साहब कल पेश होंगे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ये फ़ैसला तो हो गया कि काजी फायसा साहब पे एतराज़ नहीं किया जाएगा। अगर नाज़रीन एतराज़ होता, अब कल की कार्रवाई दिलचस्प हो जाएगी कि किसी किस्म का एतराज़ नहीं होगा, और कल की कार्रवाई में नाज़रीन होना ये है कि सवालात फ्रेम होंगे। सवालात फ्रेम होने के बाद तरीक़ाकार, और उसके बाद वकला से पूछा जाएगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केपी हुकूमत के वकला से कितना वक्त आप लेंगे दलाइल देने में, केपी की हुकूमत का कितना वकील टाइम लेगा, फैसल सदीकी साहब कितने लेंगे, और फिर उसके बाद दूसरी साइड जो हुकूमती साइड है, अटर्नी जनरल हैं, एडवोकेट जनरल, उनसे पूछा जाएगा। तो कल ये मोडेलिटीज़ तय होंगी। तो कल अगर वकला ने हामी भरी तो प्रोसीडिंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ भी हो जाएगा, और इम्कान है कि कल 3 जून, 4 जून और 5 जून तक इस केस को कंक्लूड करके हो सकता है कोई शॉर्ट ऑर्डर या फैसला रिजर्व भी कर लिया जाए। लेकिन आज ये जो मतलब बातें होती रहीं एतराज़ के हवाले से, बेएतराज़ करना है, एतराज़ करना है, ये पीटीआई ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि हम एतराज़ नहीं करेंगे और हमें बेंच के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। तो अगर नाज़रीन एतराज़ होता, मैं आपको एक और चीज़ भी शेयर कर दूँ, तो दूसरी जानिब भी नाज़रीन तैयारी की जा चुकी थी कि अगर सिर्फ काजी फायसा साहब को अकेले सिंगल आउट करती है पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, तो उस पर यह बात भी चल रही थी कि फिर ये एतराज़ फिर जस्टिस काजी फायसा तक नहीं रहेगा। फिर दूसरी साइड
यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और KP हुकूमत के ने जो रिस्पोंडेंट शामिल कर रखे हैं वो फिर ये एतराज़ उठाएगी, फिर काजी फैसल साहब बेंच से ना उठें, फिर उन तमाम जज साहबान जो कि इस मुमकिन आइनी तरमीम जो कि जिसका कोई वजूद नहीं, इस मफरूज़ी की बुनियाद पर काजी फैसल पर एतराज़ उठाना है, तो तमाम जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जो कि बेंच में शामिल हैं, तमाम के तमाम को रिक्यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ तक सोच लिया गया था कि अगर ये ऐसा कोई एतराज़ होता है, लेकिन ये अच्छा फैसला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, KP हुकूमत का, कि एतराज़ नहीं किया जाएगा। और ये अब तक की डेवलपमेंट है। फैसल सिद्दीकी साहब के हवाले से तो कन्फर्म है, KP हुकूमत का मैं इसलिए कह रहा हूँ एहतियात के तौर पर बड़ा केयरफुल रहते हो कि अब तक का ये फैसला है। तो देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ कुछ और भी खबरें हैं कि कल की समात में क्या होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आपको पता है कि जो अपना T20 वर्ल्ड कप जब शुरू हो चुका है और T20 वर्ल्ड कप इस मरतबा अमेरिका में हो रहा है, तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम से हम ये तवक्को लगा के बैठे हैं कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी, पाकिस्तान को खुशियाँ देगी, पाकिस्तान के अवाम को खुशियाँ देगी। तो जो सऊदी एम्बेसी है पाकिस्तान में, सऊदी एम्बेसी के जो सफ़ीर हैं, जनाब मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ, नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी, उनकी तरफ से एक खसूसी पैगाम जारी किया गया है। पाकिस्तान की टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया है कि पाकिस्तान टीम इंशाअल्लाह T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान टीम अगले पर हज पर शाही मेहमान होगी सऊदी अरब की। और सऊदी सफ़ीर का ये भी कहना था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम यकीनन वर्ल्ड कप में टीम की कामयाबी का जश्न मनाएंगे, टीम को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि मैं पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए भी दुआगो हूँ। तो ये पाकिस्तान की टीम के लिए सऊदी सफ़ीर अल मालकी साहब ने बड़ा ऐलान किया है। लेकिन आज जहाँ ये अच्छी खबर है, वहाँ पे एक बुरी खबर भी है कि जो PIA पे पाबंदी है यूरोपियन ममालिक में ऑपरेट करने के हवाले से, जिस पर फैसला होना था कि पाबंदी उठानी है नहीं उठानी, तो वो पाबंदी उठाने का जो फैसला है वो मौखर कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से EU कमीशन यानी यूरोपीय यूनियन का कोई कमीशन है कि बताए गए इकदाम क्योंकि सिविल एविएशन ने नहीं उठाए, उन पर काम नहीं किया, तो पाबंदी में तोसी कर दी गई है EU कमीशन की जानिब से। और 31 मई को EU कमीशन के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशा वराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करने का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन की रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के गैर संजीदा रवैये की वजह से रवैये के बायस 4 साल से पाबंदी आयद है। ज़राए का कहना है कि यूरोपीय मुल्कों में परवाज़ें बहाल ना होने से जो PIA की निष्कारी है उस पर भी मनफी असर पड़ सकता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।